रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं NA50 की आवाम को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत हमें इलेक्शन कैंपेन में सपोर्ट किया और बहुत अच्छे वोट्स भी दिए। लेकिन बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि इस मुल्क में, जिस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी नहीं हो सकते, उस मुल्क में आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि आगे जाके ये मुल्क क्या बेहतरी की तरफ जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहसील फतेहजंग की आवाम का, जिन्होंने पत्थरगढ़ से लेके टुरनाल यूनियन काउंसिल तक ओवरऑल सारा मुझे विन कराया और पिंडी गेब शहर तक बेहतरीन तरीके से हम गए। उससे आगे ऊपर नीचे होते रहे। जंड की आवाम ने बहुत अच्छे वोट्स दिए, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि हमारे वोटों को चोरी किया गया और मेरे पास अभी जो फॉर्म 45 मैंने इकट्ठे किए हैं, मेरी वोट 70 से 80 हज़ार के करीब बनती है और जो पेपर्स में जो शो की जा रही है उस पर मैं शदीद उसकी मजम्मत करता हूँ। रात को भी हमने 3 घंटे, मैं और मलक अमानत साहब और मलक रियासत साहब RO के गेट पे खड़े रहे। इन्होंने सख्त सर्दी में हमें 3 घंटे खड़ा रखा, फिर अवामी प्रेशर पे हमें अंदर जाने दिया और हमें दूसरे कमरे में बिठा दिया और ख़ुद दूसरे कमरे में जैसे अहकामात मिलते रहे उस पे जो है वो अपना रिजल्ट बनाते रहे। और फिर ईमान तहर साहबा बेचारी, एक हमारी बहन है, बेटी है, वो सारी रात सर्दी में बाहर बैठी रही, उनको इन्होंने अंदर नहीं आने दिया। और ऐसे डमी और फ्रॉड इलेक्शन की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ और इंशाल्लाह फॉर्म 45 मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। बहुत जल्दी उन सबको इकट्ठा करके अपनी वोट मैं लोगों के सामने शो करूँगा। मेरी इन्होंने बहुत ज़्यादा वोट जो है वो चोरी किया है। अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम किया जाए और इस मुल्क को स्टेज पे ना ले जाया जाए जहाँ पे लोगों के लिए रहना भी जो है वो मुश्किल हो जाए। बहुत शुक्रिया। और मैं हैरान हूँ कि पत्थरगढ़ से लेकर पिंडी गेब शहर और उसके साथ मौज़ात में, पिंडी गेब शहर में हम बुरे तरीके से आ रहे हैं, देहात में हम बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट हैं, तहसील पिंडी गेब में भी। और मैं हैरान हूँ कि कहीं पे पूरे फतेहजंग में हमारा और मोहतरमा ईमान तहर साहब का मुकाबला हुआ, कहीं पे हमारा और लब्बैक का मुकाबला होगा और अक्सरियत पोलिंग स्टेशन जो है वो मैं जीता हूँ। और मैं हैरान हूँ कि ये शेर कहाँ से कूद के आ गया 70,000 वोट पे। मेरा ख्याल है अगर इसी तरह इनको जिताना था तो लोगों को जलील करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि बेहतर यही था कि खुद से ही इनकी कैबिनेट बना के, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, उनको वज़ीर आज़म बना के मुल्क उनके हवाले करते। 16 महीने की उनकी कारकर्दगी लोगों के सामने है और इस मुल्क को अगर खुदा न खास्ता उस तरफ लेके जाना है तो फिर हम सिर्फ खून के आंसू रो ही सकते हैं। लेकिन अपने वोट जो है वो हम चोरी नहीं करने देंगे। वो इंशाल्लाह हर स्टेज पे हम अपने वोट जो है वो साबित करेंगे।